क्या आप जानते हैं कि जब भगवान आपके घर में वास करते हैं तो आपको कुछ विशेष संकेत मिलते हैं। दोस्तों, अगर हर सुबह आपको ये संकेत नजर आते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। आज हम इन्हीं संकेतों के ऊपर चर्चा करेंगे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोग पूजा पाठ, व्रत और भोग अर्पित करते हैं। सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर विभिन्न अनुष्ठान तक सभी का उद्देश्य भगवान की कृपा प्राप्त करना होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान हमें इस बात का संकेत भी देते हैं कि वह हमारे साथ है। जब आप नियमित रूप से पूजा करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में निश्चित रूप से होता है, चाहे वे सीधे तौर पर हो या अप्रत्यक्ष रूप से। कई बार आप उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं और कभी-कभी उन्हें देखने में भी सक्षम होते हैं। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि भगवान आपके घर में वास करते हैं लेकिन आपकी कुछ गलतियों के कारण वे लौट जाते हैं। उदाहरण के लिए, पूजा पाठ को अनियमित करना या कुछ समय के लिए करना, ये सब आपके कर्मों की वजह से हो सकता है, जो ईश्वर को नाराज कर देता है। कुछ लोग सोचते हैं कि वे रोज पूजा करते हैं फिर भी उन्हें भगवान की उपस्थिति क्यों महसूस नहीं होती, लेकिन ये उनकी कृत्यों का परिणाम होता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर को प्रसन्न रखने के लिए हमारे कार्य सही और नियमित होने चाहिए। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पहचानें कि भगवान आपके घर में आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जो आपको यह बताते हैं कि ईश्वर की विशेष कृपा आप पर है। ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब रात के अंत और सुबह की शुरुआत के बीच का समय होता है। यह समय अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली माना जाता है। अगर आपकी नींद इस समय प्रतिदिन अपने आप खुल जाती है तो ये महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में सपने आते हैं, खासकर ऐसे सपने जिनमें आप मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं, मंत्रों का जाप कर रहे होते हैं, तो ये सपने भी एक दिव्य संकेत होते हैं। इसका अर्थ ये हो सकता है कि ईश्वर आपके घर में उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। शंख की आवाज का महत्व। शंख की आवाज का हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान है। शंख की आवाज को बहुत ही शुभ माना गया है, इसलिए किसी भी शुभ अवसर या पाठ में शंख का बजना आवश्यक होता है। अगर सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज सुनाई देती है तो ये एक महत्वपूर्ण शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि शंख की आवाज सुनने से ये संकेत मिलता है कि माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो चुका है और समृद्धि आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का संकेत। जब घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है तो आपको दुर्गंध, भारीपन का अनुभव हो सकता है, लेकिन जब देवी देवताओं का वास होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है तो आपको अनोखी और मधुर सुगंध का महसूस होती है। यह महक इतनी प्यारी और मोहक होती है कि यह आपका मन पूरी तरह से आकर्षित कर लेती है और यह एक अद्भुत शांति का अनुभव कराती है। पूजा पाठ के समय आने वाले जीव और याचक का धार्मिक महत्व। जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हैं और ठीक उसी समय जीव या याचक का आपके दरबार पर आना ईश्वर के आगमन का संकेत है। गाय को माता का स्वरूप माना जाता है और कुत्ते को भैरव बाबा का प्रतीक। इसी प्रकार कोई भी जीव या याचक आता है तो वह भी किसी न किसी रूप में ईश्वर का ही प्रतिनिधि होता है।
भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ लोग और जीव ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है। इन जीवों और व्यक्तियों का आपके दरवाजे पर आना इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं। हमें कभी भी ऐसे जीवों याचकों को अपने दरवाजे से भगाना नहीं चाहिए। इसके बजाय हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। सबसे बड़ा दान भोजन और पानी का माना जाता है। जब आप उन्हें भोजन और पानी देकर संतुष्ट करते हैं तो आप ईश्वर की सेवा ही कर रहे होते हैं। अतिथि का आगमन। यदि पूजा के दौरान आपके घर में कोई अतिथि आता है तो इसे भगवान की कृपा का संकेत माना जाता है, खासकर अगर अतिथि आपके लिए कोई तोहफा लेकर आया है तो ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए कदम बढ़ाते हैं, लेकिन ठीक उसी समय आपके मन में उस निर्णय को लेकर संशय उत्पन्न होता है। चाहे सब कुछ ठीक ठाक दिखे, फिर भी कोई आंतरिक आवाज आपको रोक लेती है। यह संकेत है कि आपके साथ कोई दिव्य शक्ति है जो आपको गलत फैसले लेने से रोक रही है और आपकी रक्षा कर रही है। यही आशीर्वाद आपके जीवन को सुरक्षित और संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भगवान की कृपा के संकेत। जिन लोगों पर भगवान की विशेष कृपा होती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, हर जगह उन्हें सम्मान मिलता है। उनकी मेहनत कम हो या अधिक, सफलता उनके कदम चूमती है। यह स्पष्ट रूप से भगवान की कृपा का प्रतीक होता है। अचानक आशीर्वाद या सौभाग्य का अनुभव। जब आप बिना किसी प्रयास के अचानक किसी सौभाग्य का अनुभव करते हैं, जैसे किसी कठिन परिस्थिति से बाहर निकलना या किसी समस्या का समाधान होना, तो इसे भगवान की कृपा का संकेत मान सकते हैं। यह संकेत आपको ये बताता है कि ईश्वर आपके साथ है और आपकी प्रार्थनाएं सुन रहा है। मन की शांति। जिस व्यक्ति का क्रोध पर नियंत्रण है, जिसका मन शांत रहता है और जो हर परिस्थिति का सामना सामान्य रूप से कर सकता है, ऐसे लोगों पर ईश्वर का हाथ होता है। यह गुण पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता और यह ईश्वरीय कृपा का प्रतीक है। किसी प्रकार की बीमारी का तुरंत ठीक होना। अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान थे और अचानक से वह ठीक हो जाए, यह भी ईश्वर की उपस्थिति का संकेत समझा जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम आपके और आपके परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।